सो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था सर्कल। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जब भी हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जैसे ही इसको देखेंगे हम बता देंगे इसका सेंटर क्या है, और इसके रेडियस को हम कहेंगे सर रेडियस वुड बी, है ना। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो रियल सर्कल है, जीरो है तो पॉइंट सर्कल है, नेगेटिव है तो इमेजिनरी सर्कल है। इसको कार्टेशियन प्लेन पे हम बना ही नहीं सकते, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि आप ऐसे भी देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर x1 y1 है और रेडियस r है। और जब आप ये देखते हैं तो आप कहते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल 2 डिग्री, ये सर्कल कब बनता है, तो आप इसमें कहते हो कि सर सबसे पहले तो h को 0 बनाओ और a इक्वल्स टू b कर दो। और उसके बाद अगर आप रियल सर्कल की बात कर रहे हैं तो रेडियस आप देख लो लेजिटिमेट है या नहीं। ठीक है, इतनी बातें तो आप लोग सबको लास्ट क्लास से समझ में आ गई थी। उसके बाद यूजुअली जब हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, है ना। अगर पॉजिटिव साइड इंटरसेप्ट काटता है स्ट्रेट लाइन तो हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस को काटता है तो हम कहते हैं नेगेटिव इंटरसेप्ट। सेम वे फॉर वाई, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू सर्कल हम लोगों को जस्ट देखना है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है। सर्कल एक्स इंटरसेप्ट में एक्स एक्सिस को जो कट करेगा दो पॉइंट्स में, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस है और ये सर्कल है ना, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं बता लगाने की कि व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट। या तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट होगा दिस इज नथिंग बट कॉर्ड, और इसका मिड पॉइंट और सेंटर परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा, है ना। और ये l/2 हो जाता है, ये r हो जाता है, एंड यू नो दिस लेंथ किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से। इस कॉन्सेप्ट से भी आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। दूसरा है कि सर ये 2 डिग्री इक्वेशन है और ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो आप अपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में y को 0 डालो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x विच इज और सर इसको सॉल्व करके या तो x1 x2 निकालो, या सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चाहिए, तो मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल देता हूँ। और डिफरेंस ऑफ रूट निकालने के बाद हमें पता चलता है l इज इक्वल टू, है ना। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया जा रहा है। अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस टैंजेंट है। एक्स एक्सिस क्या है, टैंजेंट है, इसलिए जीरो इंटरसेप्ट। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये टोटली ऊपर है या टोटली नीचे है। ठीक है, सेम वे अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करूं तो आप सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हो, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हो कि सर वाई इंटरसेप्ट वुड बी एंड देन यू कैन एक्सप्लोर ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज कि कब इंटरसेक्ट करेगा, कब टच करेगा और कब। और अगर दोनों एक्सिस को कट मार रहा है तो यू नो हाउ टू डू इट टुगेदर, है ना। और अगर टच कर रहा है तो आप कहोगे अगर ये या तो ऐसे टच करेगा या ऐसे करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड या फोर्थ, तो आप कह सकते हो कि जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी एंड रेडियस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद मैंने
आपको दो सर्कल्स के इंटरेक्शंस बताए थे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिनारियो है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिनारियो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिनारियो है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिनारियो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिनारियो तो सारे सिनारियोस की आपको आइडेंटिफिकेशन पता होगी, है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है ना, दोनों इक्वल सर्कल्स हैं। एक छोटा सर्कल बड़े सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा बड़ा सर्कल छोटे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो उन सारे सिनारियोस को कैसे एनालाइज करते हैं ये भी हमने बात कर ली थी, है ना। ओके, और इतनी बातें की थी, ठीक। और कुछ तो नहीं किया था। हाँ, एक और बात किया था, हमने देखा था कि सर्कल को एज ए लोकस हम और भी कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एक तो आपको पता है कि सर्कल को मैं डिफाइन करूंगा कि P इज अ मूविंग पॉइंट एंड लेट्स से A इज अ फिक्स पॉइंट, सो डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट शुड बी कांस्टेंट। तो आप कहोगे मॉड PA इक्वल्स टू R। ये एक तरीका है टू डिफाइन योर सर्कल। दूसरा आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो आपके पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं, क्या, दो फिक्स पॉइंट्स हैं, और आपको एक ऐसा मूविंग पॉइंट बनाना है जिसका PA अपॉन PB, मॉड PA अपॉन मॉड PB कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू लैम्डा। अगर लैम्डा 1 है तो यू वुड सी दैट इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 है तो आप कहोगे एक P तो यहां पे है सर, एक P यहां पे है, राइट। तो आप कह सकते हो P एंड P डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स विद रिस्पेक्ट टू AB। और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां से भी अगर मैं देखता हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि ये भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो PA अपॉन PB के रेशियो में बराबर डिवाइड कर रहा होगा। और ये जो लाइन है ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। और ये क्या होगा, तो आप कह रहे हो कि अच्छा ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है मैं एक यूनिक सर्कल बना सकता हूं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये भी जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई करेंगे वो मॉड P अपॉन मॉड PB इक्वल्स टू लैम्डा देंगे, है ना। और इसकी इंटरेस्टिंग बात होगी कि P और P डैश वुड बी डायमेट्रिक पॉइंट्स, दे वुड बी डायमेट्रिक पॉइंट्स, है ना। किसी भी डायमेट्रिक का एंड पॉइंट का आपको पता चल जाता है तो आपको पता है क्या करते हैं, है ना। तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म की भी बात की थी लास्ट क्लास में, राइट। ओके, और एक और तरीके से हमने डिफाइन किया था सर्कल को। अच्छा, इसमें आप एक चीज और आपको ऑब्जर्व किया था कि आप जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे 2 3, तो यू विल गेट अ सर्कल, बट ये सर्कल इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। और यहां अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज होता रहेगा यू वुड नोटिस कि आपका एक कोएक्सियल सर्कल्स का फैमिली बन जाएगा, जो कि हम बाद में सीखेंगे। और इधर भी कोएक्सियल सर्कल्स का फैमिली बन जाएगा, इधर भी कोएक्सियल सर्कल्स का फैमिली बन जाएगा, जो कि हम बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी कि अगर एक मूविंग पॉइंट है और आपके पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं, है ना, और PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा दे रखा है ना, तो भी एक सर्कल बनाता है। आप अलजेब्रिक लोकस के ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते थे और ज्योमेट्री से भी देख सकते थे। यहां पे आपने क्या किया था, एक मिड पॉइंट लिया था और आपने कहा था कि PM की जो लेंथ आ रही है अपोलोनियस थ्योरम से, जो PM की लेंथ आ रही है वो कांस्टेंट हो रहा है लैम्डा और AB के टर्म्स में, है ना। तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो M विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट और ये जो P विच इज अ मूविंग पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट है। तो इस फंडे से भी आपने कहा था कि P विल डिफाइन अ सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट, और रेडियस आप अपोलोनियस थ्योरम के फंडे से
पता कर सकते हैं लैम्डा और ए बी के टर्म्स में। हमने निकाला था लैम्डा बाई 2 माइनस ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर शायद आया था, है ना। ओके, उसके बाद जो लास्ट पार्ट पे हमने डिस्कशन छोड़ी थी वो ये थी कि अगर आपको किसी सर्कल के किसी डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर किसी सर्कल के डायमीटर का आपको एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो भी आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपने कहा था कि सर इसका मिड पॉइंट निकाल के सेंटर ले लेते हैं और डिस्टेंस, एक तो वो तरीका था। फिर उसके बाद आपने ज्योमेट्री की प्रयोग करके बोला था कि सर ऐसा करते हैं कि अगर ये डायमीटर है तो सर्कल यही है, इसका मतलब यहां पे अगर मैं मूविंग पॉइंट लूं और यहां से और यहां से दोनों लाइन खींचूं तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। और सर मैं इसका स्लोप निकालूंगा और इसका स्लोप निकालूंगा। पी क्या ले लिया था, तो स्लोप क्या आया था, एक स्लोप ये आया था और दूसरा स्लोप, और हमने कहा था दिस इज इक्वल टू, एंड देन यू रीअरेंज इट एंड रोटेट लाइक और आपने इसे कहा था डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई थी और इसके स्ट्रक्चर को आपने देखते हुए कहा था दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई, इसके रूट्स हैं x1 x2 विच आर द एब्सिसास ऑफ द डायमीटर, एब्सिसास ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, और y1 y2 आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग लेकर हम लास्ट क्लास को क्लोज किए थे। ठीक, कोई फॉलो अप क्वेश्चन? ठीक, अब हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। है ना, एक सर्कल और एक लाइन के अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ठीक, अगर आपके पास एक सर्कल है तो एक लाइन ऐसा हो सकता है, एक लाइन, या आपका जो लाइन है ऐसा हो सकता है टैंजेंट बनता हुआ, है ना, या ऐसा हो सकता है। यही तीन सिनेरियोज होंगे एक सर्कल और एक लाइन के बीच में। आपका जो सर्कल है वो गिवन है तो उसका सेंटर भी गिवन है। ठीक, और आपका लाइन भी गिवन है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिनारियो है, इन तीनों में कौन सा सिनारियो है कैसे पता करेंगे अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है? सर एक तरीका है कि सिंस आपको माइनस जी कॉमा माइनस एफ दे रखा है तो आप सर ये दूरी निकाल दो, आप एक दूरी निकाल दो, है ना। ये आपका d हो गया, ये आपका d हो गया, ये आपका d हो गया, है ना। सर अगर d ग्रेटर देन r है तो ये सिनारियो होगा, d इक्वल्स टू r है तो ये सिनारियो होगा, d लेस देन r है तो ये सिनारियो होगा। ये एक अच्छा मेथड है ज्योमेट्री के माध्यम से पता करने का कि कौन सा सिनारियो है। ठीक, अब मेरा सवाल है कि कोई और मेथड है क्या? हाँ सर, हम एक अलजेब्रिक तरीके से भी सोच सकते हैं इसको। सर ये है 2 डिग्री कर्व विच इज ये सर एक 2 डिग्री कर्व है, और सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकता हूं। तो सर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यू विल ट्राई टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। तो आप क्या, जहां जहां आपको y दिखेगा वहां पे आप mx प्लस सी प्लेस कर दोगे,
जैसे जहां जहां मुझे y दिख रहा है वहां पे अगर मैं mx प्लस सी पुट कर दूंगा तो मैंने इस 2 डिग्री कर्व को क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है वो हमें सॉल्यूशन कब देगा, इन तीनों सिनारियों में 2 रियल रूट्स कब देगा, जब इंटरसेक्ट करेगा। 2 इक्वल रूट्स कब देगा, जब टच करेगा। और नो रियल रूट्स कब देगा, जब टोटली बाहर से बाहर चला जाएगा। और हम कैसे पता करते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं या 2 इक्वल रूट्स हैं या डिस्क्रिमिनेंट। तो आई विल डू नथिंग, आई विल जस्ट राइट माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x and just find the discriminant. If discriminant is positive, this is the scenario. If discriminant is 0, this is the scenario. If discriminant is negative, this is the scenario. Right or wrong? अच्छा, अगर मैं इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बना देता तो कुछ होता क्या, सेम ही बात होती, सेम ही बात होती। वहां पे मुझे 2 डिस्टिंक्ट y's मिलते हैं या सेम इक्वल y's मिलते हैं या। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। अब इन दोनों मेथड्स में तुम्हें ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा लग रहा है? आप कह सकते हो कि पहला वाला से ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिर आप भूल जाते हो कि आपकी दुनिया सिर्फ सर्कल पे नहीं बंधी हुई है, आपकी दुनिया किस पे बंधी हुई है, 2 डिग्री कर्व पे। तो जब भी अगर 2 डिग्री कर्व एंड अ लाइन का सिनारियो हो, मतलब इफ आई चेंज द स्टोरी टू समथिंग लाइक दिस, दैट 2 डिग्री कर्व एंड अ लाइन, 2 डिग्री कर्व and a line, 2 degree curve and the line. Now, which method would you use? Would you use the first method or would you use the second method? The second method. Sir, whatever this equation is, you must be giving us the 2 degree equation, 2 degree curve equation, and you must be giving us the line. So what I'll do, I'll just create this equation. I'll use these 2 equations and reduce it into quadratic equation in x or quadratic equation in. And if I get a quadratic equation in x or y, what I would do, I'll simply check the discriminant. If the discriminant is positive, sir, you are talking about this scenario. If the discriminant is 0, you're talking about this scenario. If the discriminant is negative, you'll talk about this scenario. Right or wrong? तो डेफिनेटली दोनों मेथड्स हमें पता होने चाहिए। सर्कल के लिए वो हैंडी आएगा, बट ज्यादा हर जगह काम कौन सा करेगा, इक्वेशन वाला मेथड। ठीक, समझ में आई इतनी बात या नहीं समझ में आई? तो अब सर्कल के चैप्टर के दौरान इस बात का ध्यान रखना कि अब जितने भी हम लोग कुछ कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स निकल के आएंगे जो ट्रू होंगे फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो स्पेसिफिक होंगे सर्कल के लिए। ठीक है, तो जब भी हम सर्कल को थ्रू ज्योमेट्री, थ्रू द लेंस ऑफ ज्योमेट्री देखेंगे तो डेफिनेटली हम सिर्फ स्पेसिफिक हो रहे हैं सर्कल के लिए। और जब हम सर्कल को एक 2 डिग्री इक्वेशन की तरह देखेंगे तो हम स्पेसिफिक हो रहे हैं फॉर द कंप्लीट फैमिली, दैट इट कैन बी एनी 2 डिग्री कर्व। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ध्यान देते रहना कि कौन सा रिजल्ट सिर्फ सर्कल के लिए, कौन सा रिजल्ट सबके लिए, कौन सा मेथड सिर्फ सर्कल के लिए, कौन सा मेथड सबके लिए। ठीक है, ये था हमने एक एनालिसिस की। लास्ट क्लास में हमने 2 सर्कल्स की एनालिसिस की थी, अभी खत्म नहीं हुई है, वो चलेगी। अब हमने आपको एक पहलू दिखाया, एक सर्कल और एक लाइन की एनालिसिस का। अब एक पहलू देखो, सर्कल और एक पॉइंट का, सर्कल और एक पॉइंट का। ठीक है, एक ये सर्कल और पॉइंट हो सकता है, ये सर्कल और एक पॉइंट हो सकता है, और ये सर्कल और एक पॉइंट हो सकता है। मतलब you will get only 3 scenarios. The point is lying totally outside the circle, on the circle, inside the circle, है ना? If I say the point is P, and if I say the center is O, so how would you identify distance between 2 points? So you would say, sir, mod OP is greater than R, mod OP equals to R, mod OP
लेस देन आर। इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है, ओके। इस पॉइंट पे ध्यान दो, ठीक है। अ पॉइंट इज लाइंग टोटली आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इसका सेंटर है, ये O है, ये P है। इस लाइन को पहचानते हो, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट OP। मैं P पॉइंट से एक टेंजेंट बना रहा हूं। किसी भी पॉइंट आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनते हैं? 2 बनते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है ना। तो यहां से मैंने 2 लाइन खींच दी है। इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेट से मैंने A कहा, इसे मैंने B कहा, ठीक। सीक्वेंस में जाना, जो भी चीज मैं पूछूं सीक्वेंस में देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। फिर तुमने O को A से कनेक्ट किया, तुमने O को B से कनेक्ट किया, ठीक। अब मुझे बताओ ये एंगल के बारे में क्या जानते हो? 90, ठीक। इस लाइन के बारे में क्या जानते हो? तो कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें? 2 ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? किस कॉन्ग्रुएंसी से? RHS से। सर बाय RHS आई कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं this angle and this angle is equal? So can I say OP is the angle bisector of APB? Can I say that? Okay, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं A को B से कनेक्ट कर रहा हूं, A को B से कनेक्ट कर रहा हूं। Let's say this is M, this point is M. What is the angle between AB and OP? What is the angle between AB and OP and why? एंगल बिटवीन AB एंड OP 90, वो तो दिख रहा है, क्यों? लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ओके। सो क्या कहते, बट तुम्हें ये कैसे पता है ये मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट होना पड़ेगा ना इसको। कैसे पता ये मिड पॉइंट है? एक मिनट, AOP, ओके। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीधे बोलना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। या तो तुम सर ये दोनों एंगल को इक्वल बोल दो, है ना, ठीक। यहां तक समझ में आ गई बात? एंगल साइड एंगल से ये दोनों, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये बन गया मिड पॉइंट, ये बन गया। तो तुम्हें 2 तरीके से पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, मेकिंग सेंस। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ दूसरा थीटा कहां पे दिखाई दे रहा है तुम्हें? ऑफ कोर्स ये इसको छोड़कर, हाँ हाँ, ये एंगल, दिस वुड बी थीटा। चलो इतना तक एकदम क्लियर है ना। ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे कंक्लूड कर रहे हो सारी चीजें। और कुछ दिख रहा है क्या इंटरेस्टिंग? ये जो 4 पॉइंट्स हैं OAPB, इसके बारे में कुछ कह सकते हो? इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही सर मुझे 90 डिग्री दिखता है मेरे आंख में सर्कल बन जाता है, और 90 90 अपोजिट है 180, तो साइक्लिक होंगे। ये क्या होंगे? साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मतलब सर्कल पास कर रहा होगा। उस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? उस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? OP का मिड पॉइंट, OP का मिड पॉइंट, ठीक है।
अब इस सर्कल का तुम सब कुछ बता सकते हो, सेंटर बता दिया, रेडियस भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो अब ये काफी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो गई है इस बात की, ठीक। तो इसकी ज्योमेट्री अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो तुम्हारे सामने बना हुआ है, ठीक। कोई सवाल? अच्छा, ये बात भी पता चल गया होगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स आर इक्वल। ये बात तो तुमने बचपन से ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक। क्या जानते हो? जब ये डायग्राम देखते हो तो कोई इक्वेशन दिमाग में आता है? क्या आता है? पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, है ना। इसको प्रूव भी कर सकते हो, हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री की क्लास में कर रखा है इसको प्रूव, है ना, और क्लास 10th में भी तुमने कर रखा होगा, सो यू नो हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। सो जब भी आपको पी ए इंटू पी बी दिखाई दे, यू कैन से दैट इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ओके। इसे देखकर क्या याद आता है? ये तो याद आ गया होगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। सर पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू, ये तो इसी से आ रहा है, ठीक है। ये मैं यहां पे बनाऊं या यहां पे बनाऊं, इक्वेशन तो वही फॉलो करेगा ना, पी सी इंटू पी टी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रही है बात? इसको देखकर क्या याद आ रहा है? तुम लोग रिवाइज नहीं किया फंडामेंटल ऑफ मॉड्यूल 3 जो मैंने रिवाइज करने को बोला था? पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। अच्छा, अगर मैं प्योरली कार्टेशियन प्लेन के सिस्टम में बात करूं, जहां पे मैं साइन डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? साइन डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो पी ए इंटू पी बी किस साइन का होगा? सेम साइन का, इसका प्रोडक्ट सेम साइन का होगा या अपोजिट साइन का होगा? पी ए इंटू पी बी अपोजिट साइन का होगा, क्योंकि सर पी ए इधर की ओर है और पी बी इधर की ओर है, एंड सेम वे पी सी ऊपर की ओर है और पी डी, और इस डायग्राम में सेम साइन, पी ए इंटू पी बी, इट वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ध्यान रखना, बाहर पी ए इंटू पी बी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अंदर पी ए इंटू पी बी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? डायग्राम को एकदम पिक्चर में रख लो, है ना। सर्कल इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री, तो सर्कल की ज्योमेट्री को ऐसे पकड़ लो, ठीक, ओके। दिख रहा है ये सिनारियो? इसको अच्छे से समझते हो? अच्छा, मैं एस को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं,
ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसे मैं s कह सकता हूं, जैसे px कहते हो वैसे ही x कह सकता हूं। ओके, तो मैं कह सकता हूं s इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट और रॉन्ग? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके, नाउ फाइंड मी द डिस्टेंस ऑफ ओपी। फाइंड मी द डिस्टेंस ऑफ ओपी। ओपी का डिस्टेंस बताओ। नहीं, मुझे बस डिस्टेंस चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है ना? यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज ओ, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज ओ, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज पी। तो बताओ क्या क्या करोगे? ये तो क्लास 10 का बच्चा भी कर लेगा, है ना? तो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो राइट, मेकिंग सेंस? ओके, इसे खोलो। ये आ रहा है? ठीक, सोचो ध्यान से देखो, ये आ रहा है ना? ओके, इसमें और इसमें आप देख रहे हो कांस्टेंट टर्म की फर्क आ गई है, बट सारी चीजें आप देख रहे हो जहां जहां एक्स वाई था वहां पे x1 y1 बस आ गया है, राइट और रॉन्ग? ओके, ठीक। ये क्या है? आर। ये क्या है? पी ए। मुझे मॉड पी ए स्क्वायर बताओ क्या होगा? दिस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो तो यही आएगा क्या? चेक करो तो यही आ रहा है क्या? तो अगर ऑब्जर्व करो तो लेंथ ऑफ टैंजेंट करने के लिए मुझे ये इस एक्सप्रेशन एस में सिर्फ जहां जहां एक्स वाई था वहां x1 y1 डालना पड़ा। सो कैन आई से मॉड पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू S1, राइट और रॉन्ग? मतलब S1 का मतलब है यू जस्ट पुट x1 y1, S2 का मतलब है यू जस्ट पुट x2 y2, S3 का मतलब है यू जस्ट पुट x3 y3। समझ में आ गई बात? तो S1 एक क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, एंड वी नो। ओके, तो सर मॉड पी ए मैं बता सकता हूं, मॉड पी इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, मेकिंग सेंस? तो मतलब सर इतना ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे लेंथ ऑफ टैंजेंट चाहिए तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऑफ कोर्स द लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1, है ना? द लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। तो सो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, उसमें सिर्फ मैं एक्स वाई के बदले x1 y1 ला लूंगा, एंड दैट वैल्यू विल गिव मी लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट मैं क्या करूंगा सर? उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक, अब ये जो S1 S2 S3 है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है। इसके लिए क्या यूज होता है? एक टर्म जिसे कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल। ठीक, समझ में आ रही बात? पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। तो जो S1 है इज द पावर ऑफ अ पॉइंट
P which is x1 comma y1 with respect to s equals to 0 which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c। तो आप देख रहे हो s1 का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट x1 y1 है तो उसका पावर क्या होगा s1, अगर कोई पॉइंट x2 कॉमा y2 है तो उसका पावर क्या होगा s2, किसके रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर सर्कल जो गिवन है। यहां तक समझ में आ रही है बात। अब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि सर जितने भी पॉइंट आउटसाइड लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट आउटसाइड लाई करेंगे उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। कॉमन सेंस। इफ दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, द पावर ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल वुड बी 0, and if that point is lying inside, the power of the point would be negative। और वो आप कैसे निकालोगे, you will just plug x1 y1। और अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस पॉइंट का जो पावर है वो pa इंटू पीबी है, इस पॉइंट का जो पावर है वो pa इंटू पीबी है। देखो pa इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, pa इंटू पीबी इक्वल्स टू pc इंटू पीडी इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। और अगर अंदर हो तो पावर नेगेटिव हो गया, राइट और रॉन्ग। तो यू आर डिराइविंग योर पावर विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल ओनली। समझ में आ गया बात। तो इस बात को ध्यान में रखना कि पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है s इक्वल्स टू 0 तो s1 इज द पावर ऑफ पॉइंट x1 y1, मेकिंग सेंस। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द पावर ऑफ पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ द। और जैसे ही लेंथ ऑफ, जैसे ही पावर नेगेटिव आ जाए, जैसे ही पावर, तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा, सर वो अंदर है टेंजेंट बनाएगा ही नहीं, सर वो अंदर है टेंजेंट बनाएगा नहीं। यहां तक बातें समझ में आ गई। तो अगर तुम्हें मैं कोई रैंडम पॉइंट्स देता हूं, अगर मैं तुम्हें कोई रैंडम पॉइंट्स देता हूं और इक्वेशन ऑफ सर्कल देता हूं, अगर तुम्हें मैं कोई रैंडम पॉइंट्स देता हूं और इक्वेशन ऑफ सर्कल देता हूं, क्या तुम अलजेब्रिकली चेक करके बता सकते हो कि वो पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन है? बस यही कहानी है। जैसे हम लोग इनइक्वालिटी में रीजन करते हैं ना, तो वैसे ही आपका सर्कल दो हिस्से में बढ़ गया है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव, और बाहर वालों का पॉइंट क्या होगा, पावर क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात? बस इतना बात ध्यान में रखने का है, ठीक? ओके। अब आपको पता है कि एक लाइन सर्कल को या तो टोटली बाहर निकल जाएगी, या टच करके जाएगी जिसे आप टेंजेंट कहते हैं, या कट करेगी जिसे आप सीकेंट कहते हैं। जब किसी सर्कल को कोई लाइन कट करती है तो आप इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कॉर्ड। इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? एंड देन यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। तो कहीं ना कहीं आपको सीकेंट का इक्वेशन लेट से दे रखा है, ठीक, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दे रखा है। आप ऑलरेडी इसका एक केस हैंडल कर चुके हैं। कब? जब एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे थे, राइट? तो अब लेट से जो एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे थे वो एक्चुअली लेंथ ऑफ कॉर्ड ही निकाल रहे थे व्हेन एक्स एक्सिस इज द सीकेंट, और वाई इंटरसेप्ट में आप लेंथ ऑफ कॉर्ड ही निकाल रहे थे व्हेन वाई एक्सिस इज द सीकेंट। समझ में आ रही बात? अब मुझे बताओ कि अगर ये एक रैंडम लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब गिवन लाइन है, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है, अब मुझे ए बी का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, तो क्या क्या तरीका मेरे पास है? एक तो बेसिक्स है, सर ज्योमेट्री यूज कर लो। ज्योमेट्री, सर मुझे पता है ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, और सर इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, तो सर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सर ये आर है, ये भी मुझे पता है, ये डी है, और ये सर L/2 है, ये L/2
2 है, तो सर मैं कहूंगा एल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस, सर एल इज नथिंग बट, ठीक, एकदम बढ़िया मेथड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब थोड़ा सा अल्जेब्रिक व्यू लेते हैं इस पे। ठीक है, कि लेट से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड आई वांट टू टेक एन अल्जेब्रिक व्यू दैट हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो आपके दिमाग में आएगा सर क्यों ना इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, इस इक्वेशन को, और आएगा आपके दिमाग में कि सर ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, है ना, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, सर मुझे पता चल गया x1 y1, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना, ठीक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको पता चलेगा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करोगे, थोड़ी देर आप ऑब्जर्व करोगे, बोलोगे चलो मेहनत करते हैं, चलो मेहनत करते हैं, तो फिर तुम देखोगे कि सर एल स्क्वायर लिखता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, है ना, स्क्वायर रूट लिखने से बच जाएंगे। तो आप सर यही कहना चाह रहे हो ना, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, हम बस देख रहे हैं कि अच्छा यही लिखना है क्या, फिर हम देखें हाँ यही लिखना है। फिर उसके बाद आपको पता चला कि सर ये जो लाइन है ना, इसी पे दोनों पॉइंट लाई कर रही है, इसी पे दोनों, तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, समझ में आया? तो मैंने सर y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 इज m, m तो सर आपने मुझे दे रखा है, तो सर मुझे y1 माइनस वाई टू क्यों निकालना है, मैं तो सर y1 माइनस वाई टू सीधे m इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू कर सकता हूं। ठीक, फिर आप देख रहे हो कि अच्छा राइट, है ना, ये देख रहे हो। अब आप गौर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कह रहे हो सर लेंथ तो आ गया मेरे पास, फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर x1 x2 भी निकालने की आवश्यकता, आई जस्ट नीड टू फाइंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, आई जस्ट नीड टू फाइंड, सो व्हाट आई वुड डू दैट आई विल जस्ट प्लग mx plus c in this equation and I'll make a quadratic equation in x, and then I'll not solve that quadratic equation, I'll simply find the difference of roots, which is sum of roots square minus 4 times product of roots का square root, and that would be sufficient to get me the answer. तो इस मेथड में आप सोच रहे हो सर इतना क्यों सर खपा रहे हो, तो आसानी से निकल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर आपको पता चल रहा है कि अरे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला भी आएगा आपकी जिंदगी में, तो फिर आप बोला कि सर ये सबसे फैंटास्टिक मेथड है, ये सबके साथ काम करेगा। समझ में आई बात? तो फॉर 2 डिग्री, फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, इफ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस इज बेटर मेथड। और इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स लिखना है, एंड वंस यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, यू जस्ट हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब समझ में आ रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम काफी ताकत लगा रहे थे, है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी थ्योरी हो गई, 2 दिन से थ्योरी चल रही है ना, कुछ सवाल करते हैं।
क्वेश्चन समझ में आया? चलो लिखो, जब तक मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ। सॉल्व करो। नोट कर लिया सबने? करो जल्दी, नोट करो। कितने लोगों ने कर लिया इसका आंसर? बहुत आसान सवाल है। हार्डली 5 सेकेंड्स टू आंसर दिस प्रॉब्लम। इसमें लिखने मतलब क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। क्या होगा इसका आंसर? कोई नहीं सोच पाया? बोलो आंसर, बोल। कोई नहीं बोल पा रहा आंसर? लिखूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगा? इसका आंसर क्या होगा बस? समझ में आ गया? क्या है डायमेट्रिक फॉर्म? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। इसमें ये तो नहीं लिखा है कि फैक्टर करके आंसर बताइए, है ना? इसमें तो बस इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है। तो आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट गिव एब्सिसास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई, दिस मस्ट गिव ऑर्डिनेट। दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेम कर दिया मैंने, ठीक है? बहुत सारे लोगों को क्लिक भी करता है तो फिर लीडिंग कोएफिशिएंट इस सब में गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अगर मतलब परसों की क्लास में, कल क्लास हुआ था, परसों परसों की क्लास में अगर 10 सेकंड भी सुना होता तो ये आंसर आ जाता, है ना? ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ओके, चलो इसको करो। A line y is equal to x minus 1 intersects a curve। जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं जब तक तुम सोचोगे इस क्वेश्चन पे। लिख लिया सबने?
पढ़े? बताओ। एक्स स्क्वायर वेरी गुड। कितने लोगों का ये हो गया? कॉन्सेप्ट वही है। आपको पता है कि एक कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, इट्स अ 2 डिग्री कर्व। बेसिकली यू एग्जैक्टली नो व्हाट दिस कर्व इज, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये लाइन उसी को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए कॉमा बी पे। और आपको ए और बी को एज इट्स डायमीटर लेकर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, यही तो क्वेश्चन है ना? ठीक, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व दिस इक्वेशन। व्हाट यू नीड टू डू कि अगर मैं y के बदले यहां पर x माइनस 1 लिखता हूं तो आई गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इंटू x माइनस 1 माइनस 4। आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जिसका रूट्स क्या है? एब्सिसा, a और b का एब्सिसा। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। प्लस अब मैं इंस्टेड ऑफ प्लगिंग y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आई प्लग x इक्वल्स टू y प्लस 1। आई प्लग x इक्वल्स टू दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट सेम है, सो दिस इज द आंसर। समझ में आई बात? इतना सिंपल सा सवाल। ठीक, तो थ्योरी को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हो, इंटरलाइज कर गए हो, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन, है ना? क्वेश्चन ज्यादा बड़े हो रहे हैं, आंसर सब छोटे छोटे से हो रहे हैं, है ना? चलो इस क्वेश्चन को करो। क्या क्या मेथड जानते हो किसी एंगल को चेक करने का, कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है? कैसे? या डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, वेक्टर लुक लेना है तो डॉट प्रोडक्ट लेते हो, या कोसाइन रूल ले लेते हो, है ना? बट तुम्हें कोसाइन रूल के लिए ट्रायंगल बनाना होगा,
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए तीनों वर्टिसेस निकालने होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों मेथड सही हैं और आंसर भी आ जाएंगे, लेकिन मेहनत कराएगा, लेकिन मेहनत कराएगा। ठीक है, तो एक और अच्छा तरीका है, सोचो कौन सा। अच्छा ऐसे समझो, मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, सोच के जवाब देना। मैं एक सर्कल बना रहा हूं और मैं इसे ए बी कह रहा हूं, इसे विच इज डायमीटर, विच इज डायमीटर। ठीक, अब मैं पी के साथ प्ले ऑन कर रहा हूं, पी के साथ प्ले ऑन कर रहा हूं। एक बार पी को मैंने अंदर रखा, एक बार पी को मैंने ऑन द सर्कल रखा, और एक बार पी को मैंने बाहर रखा। तो बताओ क्या क्या सिनारियो होगा। अगर इसे मैं P1 कह रहा हूं, इसे मैं P2 कह रहा हूं, इसे मैं P3 कह रहा हूं, तो बताओ तीनों एंगल के बारे में क्या राय है। हाँ सर, जो भी चीज सर्कल पे लाई करेगी, मतलब P2 यहां पर, वो तो सर राइट एंगल बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर बाहर जाओगे तो क्या बनाएगी, एक्यूट, और अंदर रहोगे तो ऑब्ट्यूस। और कैसे पता करते हैं कि कोई पॉइंट अंदर है कि बाहर, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ ए बी क्या है, डायमीटर। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, समझ में आई बात। तो एक और मेथड आपको पता चला टू चेक वेदर द एंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, दिस मेथड, कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो सर्कल के अंदर पॉइंट है तो वो एक्यूट बनाएगा, बाहर है तो ऑब्ट्यूज बनाएगा। एग्जैक्टली कितना एंगल बनाएगा उसके लिए फिर फर्दर एनालिसिस चाहिए, बट इस सवाल में आपको बस एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट बताना था। तो बताओ, चेक करो क्या करें। तो इसका मतलब सर हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ हुज डायमीटर इज ए बी, लिख दो। ठीक है, ये कर्व है और ये लाइन है, तो देखो सही लिख रहा हूं क्या। देखो तो ठीक इक्वेशन लिख दिया क्या, कोफिशिएंट भी ठीक कर दिया। यहाँ पे 2x² आ रहा था तो हाफ कर दिया, यहाँ पे y²/2 आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूं सर, सर इसको इसमें डाल दो, इसको अगर सर पॉजिटिव आता है तो एक्यूट, अगर 0 आता है राइट, और नेगेटिव आता है, पावर ऑफ पॉइंट के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x² + y² + 2gx+2, वो इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। चेक करो, x² सिंगल हो गया, y² सिंगल, लीडिंग है ना। अब पुट कर दो। अच्छा, इसको पुट करने में उतना तकलीफ भी नहीं होगा, 0 y सीधे गायब हो जाएगा। तो यहां पे तुम डालोगे हाफ इंटू 3 - 4 - 1 प्लस 2 इंटू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -4, सो द एंगल वुड बी
ऑब्ट्यूज, द एंगल वुड बी ऑब्ट्यूज। अच्छा सवाल था, इसको ध्यान में रखो। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जनरल टाइप के। तो डायमेट्रिक फॉर्म को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि कितना पावरफुल टूल है ये। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। Find the equation of circle whose center lies on the line y is equal to 2x and passes through these 2 points 3, -2। इजी क्वेश्चन, सबने लिख लिया? लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा नया क्वेश्चन लिखने। लिख लिया? चलो करो जब तक मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ क्या कह रहे हो? मतलब मान लो तुम्हारा सर्कल ये है, तुमने जनरल ले लिया ये, तो इसमें तुम्हें 3 वेरिएबल्स चाहिए, मतलब 3 अननोन्स है ना, GFC। तो क्या कह रहे हो, किसका कराओगे? ओके, उससे क्या होगा? उससे क्या हो जाएगा? तेरे ये तीनों अननोन, ये नोन सर्कल इक्वेशन थोड़ी है, इसमें 3 अननोन पड़े हुए हैं ना, GFC। अगर लेट से इस मेथड से जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए हर मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर इस मेथड से जा रहे हो तो मुझे पता है सेंटर -G, -F है, और मुझे पता है ये y इज इक्वल टू 2x पे लाई करता है, मतलब -F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू 2G। तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक लिख सकता हूं, x² + y² + 2gx + 4gy + c इक्वल्स टू 0। अभी भी 2 अननोन है, अभी भी। तो फिर मैं इसको फीड इन कर दूंगा एंड आई विल गेट, हो जाएगा बट मेहनत है ना, हो तो जाएगा बट मेहनत, राइट और रॉन्ग? चलो मेथड 2 देखते हैं। मैं सोच रहा हूं कि सर्कल बना ही दो, बना दिया।
और मैं सोच रहा हूं 2 पॉइंट्स प्लॉट कर ही दो, कर दिया। मैं सोच रहा हूं ये सेंटर यहां पे रख दो, और ये लाइन तो मैं जानता हूं ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ये पॉइंट क्या दे रखा है, -1, 2। ये क्या दे रखा है, 3, और मुझे पता है, इतनी बात तो मुझे पता होती है ना, आप सबको भी पता होती है। और मुझे पता है सेंटर से एक और लाइन पास कर रही है। कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 2x। और मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट पता है। क्या इन दोनों का मिड पॉइंट, 3 - 1 2, तो 1 हो गया, 0 1, और मुझे इसका स्लोप भी पता है। इसका स्लोप क्या है, 4/-4, तो इसका स्लोप हो गया -1, तो इसका स्लोप हो गया 1। तो सर ये तो इक्वेशन मुझे मिल गई, y इज इक्वल टू x - 1। और सर ये y इज इक्वल टू 2x है, तो सर मुझे सेंटर मिल गया, मुझे सेंटर मिल गया। सेंटर क्या है मेरा सर, 2x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू, ठीक। तो सर आंसर तो मेरे को पता चल गया, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सम रेडियस स्क्वायर। रेडियस कैसे निकालें सर, निकाल दो, कुछ भी तरीके से निकाल दो। ये क्या है, -1, -2 है ना, यहां से सर निकाल दो, यहां से तो सीधे 4 पता चल रहा है, सीधे पता चल रहा है 4 है ना। हमेशा मल्टीपल मेथड्स देखो, और फिर तुम्हें अपने आप पता चलने लगेगा कब कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक, समझ में आ गई बात। एक ऐसे भी सोच सकते थे, जस्ट सिंस तुम लोग सब डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एक मैं इसे a, 2a बोल देता, इसे a, और दिस इक्वल्स टू दिस कर देता, दिस इक्वल्स टू दिस कर देता, उससे भी a निकल के आ जाता। सेंटर ही तो निकालने भर की दे रही थी। चलो इस क्वेश्चन में सेंटर ऑलरेडी दे दिया है, तो मतलब क्या मुझे निकालना होगा, इसका आंसर तो मुझे पता चल गया यही होगा। है ना, बस इसी डब्बे को भरना है। अच्छा, तो ये सर्कल है और ये लाइन है, ये टच कर रहा है, क्या करें, इसका इक्वेशन मुझे पता है, और इसका सेंटर मुझे पता है। हाँ सर, सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, यही होगा रेडियस। सर तो आर हो जाएगा 5 × 4 20 -36 -10/13। क्या आ गया, 2 आ गया। कट, सॉल्व, है ना। तो थोड़ा सा भी स्मार्ट बनो। ठीक, ये तो कर ही लोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जिसका डायमीटर ए बी है, 1 डायमीटर, ऑफ कोर्स डायमीटर इनफिनाइट होते थे तो पता होगा ना। ओके, डायमीटर ए बी है, जिसमें ए बी जो है y² इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एंड b है। जल्दी से बताओ, जल्दी से एक लाइन में आंसर लिखो जल्दी से।
यही होगा ना, चेक करो सही लिख दिया। ठीक, बढ़े आगे। हम्म, जल्दी से नोट करो ताकि दूसरा क्वेश्चन लिख सके। तब तक तुम इस क्वेश्चन को सोचना। ठीक, लिख लिया सबने? बताओ कितने लोगों ने सोचा इस पे। अच्छा ये बताओ कितने आंसर्स दिख रहे हैं। हम्म, दो या चार? चार आंसर्स दिख रहे हैं, चार आंसर्स दिख रहे हैं। अगर मैं बनाता हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि मैं वाई एक्सिस को 4 यूनिट्स पे टच कर रहा हूं। ऊपर कर रहा हूं कि नीचे कर रहा हूं ये नहीं पता, तो एक तो ऊपर करता हुआ मैं बना ही सकता हूं। इतना तो मैंने सोच लिया। और फिर इसको सोचते ही मुझे पता चल गया कि सर चार जो आंसर होंगे बड़े सिमेट्रिकल से आंसर होंगे। दूसरा आंसर यही होगा, राइट? इसी का मिरर इमेज है ना। एक आंसर ऐसा होगा, राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? और तो सबने चारों सर्कल को देख लिया कि नहीं, और सब लोग अग्री कर रहे हैं कि नहीं सर ऐसा ही होगा, है ना। तो ये भी पता चल गया होगा कि सर एक ही आंसर निकालो, बाकी आंसर हम खुद बता देंगे, है ना। सेंटर मिरर इमेजेस है,
राइट रॉन्ग? तो मुझे सिर्फ सेंटर चाहिए, मुझे सिर्फ सेंटर चाहिए, और रेडियस तो मैं निकाल ही लूंगा। तो आपने कहा कि सर ये बना लो ऐसे, इस लेंथ को ऑब्जर्व करो, इस लेंथ आपको पता है दिस इज 4, दिस इज 4, राइट रॉन्ग? और आपको पता है सर ये रेडियस है, दिस इज रेडियस। तो सर सेंटर जो भी होगा r,4 होगा, सेंटर जो भी होगा। अब r निकालने की देरी है। सर आपने ऑलरेडी बोला है कि ये कॉर्ड कितने देर का है, 6 यूनिट का है। तो सर यहां से क्यों ना मैं गिरा लो, तो ये हो गया 3। सर ये लेंथ मुझे पता है, सर ये हो गया 5। तो सर ये जो हो गया सेंटर क्या हो गया, 5,4 या 4,5? 5,4। और ये, और ये, और ये, चारों का इक्वेशन लिख दो। ये हो जाएगा सर x-5 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ठीक, इजी। चारों देख भी लिया, लिख भी दिया, ठीक। आगे बढ़े, चलो इस क्वेश्चन को देखो। Find the equation of circle passing through origin, cutting off intercepts equal to unity on y square minus x square equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, y square minus x square equals to 0 से क्या समझते हो? अच्छा, xy is equal to 0 से क्या समझते हो? xy equals to 0 से ग्राफ के टर्म में क्या समझते हो? xy equals to 0, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से क्या समझते हो? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू। तो अगर तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ही इज टॉकिंग अबाउट विच लाइन? ही इज टॉकिंग अबाउट this line and this line, right or wrong? And this circle is passing through origin and cutting off intercept of length 1 unit। तो अगर मैं पहले एक सर्कल तो बना लूं जो मेरे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो, तो मैं बनाया ऐसा कुछ, ठीक, ये 1 यूनिट हो गया। एक सर्कल तो दिख गया सबको, ये सर्कल सबको दिख गया। अब बताओ कितने सर्कल दिख रहे हैं? फिर से 4। चलो इस बार दूसरा कलर यूज करते हैं। सर एक हो गया ऐसा कुछ,
है ना। और फिर और कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लेते हैं। और एक कौन सा लिया जाए, ब्लैक नहीं है भाई, ये ले लेते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा सर्कल बना है रंगोली। ठीक है, तो क्या करें, क्या करें, कैसे आंसर निकालें। सर डायग्राम तो आपने बड़ा प्यारा सा बना दिया सर, वो भी बना देते तो अच्छा रहता। हाँ बताओ आप क्या करें, कैसे लिखे, यही तो सबसे कठिनाई है। सर डायग्राम तो बना दिए, लेकिन सर सेंटरवा और रेडिसवा कैसे लिखे, होगा नहीं, बता क्या करे। इस पे ध्यान दो, ये तुम एग्जैक्टली बता सकते हो क्या है तो थोड़ा थप्पड़ मार अपने आप को। 1/√2 कॉमा, देखो मैं थप्पड़ मारने से आता है, याद आ जाता है। अब देखूं कि कितने लोग सोच सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग टेम्प्ट हो रहे होंगे कि सर आप कुछ करो, कैसे भी करके कॉर्ड वर्ड बनाओ, है ना, लेकिन कोई सही चीज देख पा रहा है कि नहीं। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोला, यश बोला कुछ, डायमीटर सही बोला। तो यश ने पकड़ लिया मामला, यश ने मामला पकड़ लिया। यश बोल रहा है कि सर मान लीजिए मुझे इस पिंक सर्कल का इक्वेशन लिखना है, तो मुझे इसके साफ डायमीटर दिख रहे हैं। क्यों ये डायमीटर है यश, क्यों पता, तो कैसे पता ये डायमीटर है। हाँ सर, ये जो आपने दो लाइन बनाया था ना, a+b 0 है, और ऐसे भी तुम्हें पता है y+x और y-x म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो सर मुझे ना ये ट्रायंगल दिख गया, ये ट्रायंगल जो कौन है, राइट ट्रायंगल है, राइट और रॉन्ग। तो सर इसका इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, x-½ का स्क्वायर प्लस y² -1/2 = 0। सही, समझ आ गया। तो फिर इसका भी लिख दो सर, ये हो गया x + 1/√2 स्क्वायर प्लस y² -½ सबको समझ में आया क्या हुआ, डायमेट्रिक फॉर्म। इसका भी लिख दो, x² -½ प्लस y -1/√2 का स्क्वायर = 0। और सर इसका भी लिख दो, x² -½ प्लस y प्लस = 0। समझ आई, अच्छा सवाल था, है ना, रंगोली बन गई। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोगों को सर्कल का शीट आज मिलेगा सागर, है ना, तो स्ट्रेट लाइन के पहले क्वेश्चन सारे खत्म करो, फिर सर्कल पे आना, ठीक है।